और मैं आता रहूं और आप नाचते रहें। पटवारी को पटाया, उसको फॉरेस्टर को पटाया। आज क्या है कि हमारे साथ हैं यहाँ पे सुरवीर भाई जी। तो क्या कहा भरत सिंह चौधरी जी ने अभी? कहना चाहते हैं कि मुझे तो विधायकों और अपने जनप्रतिनिधियों को कोई विश्वास नहीं है। तो दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। तो आज के दिन हमारे गांव में पांडव नृत्य का समापन है, यानी कि जो पांडव लीला थी उसका समापन है। और आज है 8 जनवरी 2023 और 8 जनवरी 2023 को हमारे गाँव में पांडव नृत्य का समापन है। तो आपको दिखाते हैं आगे। और आज के दिन हमारे गाँव में रुद्रप्रयाग के मान्यवर विधायक श्री भरत सिंह चौधरी जी हमारे गांव में आ रहे हैं और कुछ घोषणाएं करने वाले हैं। तो देखते हैं कि कौन सी घोषणाएं करते हैं। तो चलते हैं आगे पंडाल में और देखते हैं कि भरत सिंह चौधरी जी क्या घोषणा करते हैं। माननीय विधायक जी से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे बीच में आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री महावीर सिंह पंवार जी, जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती अमरजीत शाह जी, जनता जनार्दन, हमारी माताएं बहनें, बुजुर्ग नौजवान करता हूँ, नमन करता हूँ। और मुझे परम सौभाग्य हासिल है कि आज पांडव लीला के समापन के अवसर पर आपके बीच में आने का मुझे अवसर मिला। और मैं समझ रहा हूँ कि समय का अभाव है, आप लोगों को जाना है, तो बहुत ज़्यादा बातें मैं नहीं करूँगा। मैं समझ रहा हूँ आप जो सुनना चाहते हैं कि सबसे पहले मैं आपकी जानकारी में ये लाना चाहता हूँ कि 2300 मीटर का हमने टेंडर लगा दिया है और उसमें मेरे ख्याल से इसी हफ्ते कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। 5 किलोमीटर ये कोशिश होगी कि इस कार्यकाल के अंदर जो फरमाए हैं तो आगे हमारा प्रयास होगा कि इस कार्यकाल में इसको भी, इस काम को भी पूर्ण कर लिया जाए। और इसके अलावा जो भी ये महिला मंगल दल का पिछली बार भी शायद 1 लाख रुपए का सामान महिला मंगल दल को दिया था और इस बार मैं फिर से महिला मंगल दल को बताना चाहता हूँ कि जो सामान आपका रह गया है आप उसके लिए तो आगे हमारा प्रयास होगा कि इस कार्यकाल में इसको भी, इस काम को भी पूर्ण कर लिया जाए। 1 मिनट और हम लोग इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर कर रहे हैं, देवताओं को मना रहे हैं, भगवान को मना रहे हैं। हमारी आदित्य को देवता बिल्कुल नहीं कर सकता है, मैं तो एक बहुत छोटा सा इंसान हूँ। तो इसलिए और आपका पिछली बार सड़क सरकार जो पेयजल योजना आपकी है, आपने देख लिया होगा कि 25 करोड़ की लागत से आजकल उस पे युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, काम शुरू हो चुका है। और जिस तरह से लश्कर वाली योजना थी उसमें 14 साल लगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ इसमें 14 साल नहीं, 14 महीने के अंदर हम पानी इस पे ला करके आपको दिखाएंगे। वही सेवा मुझसे आपके सेवक के रूप में हो सकेगी, उसको करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। हमारे साथ हैं यहाँ पे सुरवीर भाई जी। तो क्या कहा भरत सिंह चौधरी जी ने अभी? जो हमारे थोड़ा डिमांड करने से तो थोड़ा उन्होंने आश्वासन दिया हमारे को। हाँ जी, ऐसा लग रहा है कि अगर आश्वासन हो सके 2-2.5 साल का टाइम दिया उन्होंने, 2-2.5 साल लग सकते हैं। लग सकते हैं। हाँ, आश्वासन दिया है तो हम थोड़ा उसके करेंगे। क्या लगता है आपको, आश्वासन जो दिया है वो कामयाब होगा या 2-2.5 साल मतलब ऐसे ही फिर से पंचवर्षीय योजना भी चली जाएगी उसी में? ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको भी थोड़ा मूड ऐसे दिख रहा है कि हो सकता है कि हो जाए। इस समय मूड सही लग रहा है उनका, काम करने का मूड है। वैसे उन्होंने इसको डिस्कनेक्टेड तो नहीं बताया कि बांसी रोड कनेक्ट है? वो भी नहीं, वो बोल रहे हैं बांसी रोड कनेक्ट है, लेकिन अगर जैसे कि लिंक रोड से अगर कनेक्ट हो तो और बेनिफिट। तो हमारी ये सड़क है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये रुद्रप्रयाग जाएगी यहाँ से 14 किलोमीटर। लेकिन क्या करें, चौधरी जी आए तो सही, लेकिन चौधरी जी ने पूरी तरह से यहाँ पे घोषणा तो कर दी लेकिन हमें थोड़ा लटका के रखा हुआ है। कहना चाहते हैं कि मुझे तो विधायकों और अपने जनप्रतिनिधियों को कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि इसमें कई अड़चने हैं। कई अड़चने हैं। रोड जो है, ये रोड जो बनी हुई है, ये किस्तों में इसकी स्वीकृति हो रखी है। किस्तों में 2300 मीटर अभी उन्होंने स्वीकृत किया है। 2300 किलोमीटर के करे हमें टेंडर प्रक्रिया हुई है, लेकिन उसमें जो 300 मीटर बचा हुआ है जिस ठेकेदार का था, उसने अभी इस पे अड़चन डाली हुई है। अड़चन क्यों डाली हुई? इसलिए डाली हुई है कि ये उनको ब्लैक लिस्ट कर रहे थे। अच्छा, उसका हौसला की पेमेंट आप विभाग का क्या है, पैसा का मामला है, नहीं दिया उसको कि या क्यों रोका उसने 300 पर। पीछे मेरी एक्चुअली इंजीनियर से बात हुई थी, उसने बोला कि उस जो ठेकेदार है उसने कुछ उसने मतलब अड़चन डाली, उसने क्लियर बताया नहीं क्या है।
पर मुझे उसकी बातों से लगा कि उसने तो स्टे ले रखा है। हाँ हाँ हाँ। तो इन्होंने जो 2 किलोमीटर का ये बोल रहा है कि हमने 2 किलोमीटर कह रहा है कि हमने आगे टेंडर डाल दिया। हाँ हाँ। तो 22 तारीख को मेरे को यही नहीं बताया कि टेंडर हो गया है। अच्छा। इसको उसने 100% नहीं बताया मेरे को। हाँ हाँ हाँ। और उसने ये भी था मेरे को कि इस रोड के विषय में हमारे जो विधायक चौधरी साहब हैं काफ़ी परेशान हैं, पर लेकिन ये जब तक रोड PWD में रहेगी तो इस पर बहुत लंबा समय लगेगा, ये हमें भी पता नहीं। बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ पे। तो आप ये देखना कि इसमें अभी मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमारे पास जो इस रोड पे है, एक तो इस पे जंगलात का काफ़ी अड़चन रहता है, क्योंकि हमारे सारे रोड फॉरेस्ट में है और फॉरेस्ट में को क्लियर लेने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। टाइम लग जाता है प्रोसेस टाइम यदि इच्छा शक्ति विधायक करें वो थोड़ा तो उनके थोड़ा कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज तो PWD तो ऐसा सोया हुआ विभाग है, क्योंकि मेरी पिछले 15 साल से उनके ऊपर बराबर इसके और पत्राचार हो रहा है जो ये पोर्टल पे। ठीक है, उस पर मेरे इसका बराबर पत्राचार हो रहा है। अच्छा। पोर्टल हमने कई कर लिया, मैंने कई यहाँ तक कि मैंने कहा जो विभाग 2008 से आज तक सिर्फ 3 किलोमीटर रोड बना सकता है, जी जी, तो उसे मुझे लगता है कि 2070 तक ये रोड आ पाएगी। आ पाएगी। क्यों नहीं आएगी वो भी कारण बता देता हूँ। वो हमने ये वासी को जो है हर जगह रिकॉर्ड में कनेक्टेड बताइए प्लेज है। तो क्या होता है कि जब पहले के ज़माने में ऐसा था, हम थोड़ा मैनिपुलेट कर पटवारी को पटाया, उसको फॉरेस्टर को पटाया। आज क्या है कि सब गूगल का जमाना है, सबके पास है वो रिकॉर्ड, दिल्ली तक है। वो साले वहाँ क्या करते हैं, गूगल मैप खोलते हैं। अब उनको क्या मतलब इस बात से कि शिवनगर इधर को है, उनको तो ये भी गाँव ही दिख रहे हैं ना, तो हम जानते हैं कि उन गाँवों से हमारा कोई कनेक्ट नहीं है। लेकिन इस बार हमने 2300 मीटर के तो टेंडर कर दिए। हो सकता है इसी हफ्ते आप किसी दिन फेसबुक पे देखोगे तो वो काम शुरू हो गया है। 2300 मीटर में वो पहुंच जाएगा आपके मल्यासपुर। 5 किलोमीटर का फिर लगा रहा हूँ मैं टेंडर, तो 5 किलोमीटर में वो नज़दीक कहीं पहुंच जाएगी, तो 2-3 किलोमीटर का आप नहीं करनी विधायक साहब रिक्वेस्ट है थोड़ी सी, चलो भाई बंदी जानता हूँ, हमारे यहाँ से मोलदा और बाईपास रोड जाने में हमें बड़ी दिक्कत है, रास्ता बिल्कुल खत्म है। राष्ट्र जो काम प्रधान जी, तो थोड़ा विधायक फंड से आपको उसमें क्या होता है कि उसमें थोड़ा आप एक जिला पंचायत से अभी आपने जिला पंचायत से मांग लो भाई, मैडम बोल रहे हैं ना उसमें टॉप अथॉरिटी वाली उस डिमांड तो जिला पंचायत से मैडम सर। पिछली बार प्रधान कौन था आप नहीं, यहाँ 16 लाइट आ गई थी हमारी, यहाँ आ गई। एक तो हम आपको 16 लाइट देंगे 6 लाख रुपए की, 16 लाइट देंगे। वो प्रधान जी को हम समझा देंगे किस तरह से उन्होंने बनाना है। 1 लाख रुपए महिला मंगल दल को दे रहे हैं, 7 लाख तो सीधे सीधे यही हो गया। और एक ग्राम पंचायत को हम 5 साल में 10 लाख से ज़्यादा दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बजट ही इतना होता है। तो अब उसमें वो भी बनेगा, वो भी बनेगा। रास्ता जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, जिला पंचायत का रास्ता मेरी जिला पंचायत में भी और मंदिर जिला योजना में करवा देंगे, जिला योजना में करवा देंगे। उन्होंने ये बोला कि लंबा मार्ग हम उसमें नहीं बना सकते, जिला योजना हर चीज़ बनती हुई है। प्रधान कौन काम करेगा, क्षेत्र पंचायत का काम करेगा, जिला पंचायत का काम करेगा, विधायक क्या काम करेगा। अब अगर हम क्षेत्र पंचायत को बोलेंगे कि भाई रोड को वो नहीं ला सकता है, जिला पंचायत को सब 100 की लो, ये मतलब जितनी कोशिश की वो रोड के हो सकता है, हो जाएगा। बाकी भवन सब कुछ हम अपने आप मतलब देख लेंगे, हमारा ये बोलने चल रहा है कि पैसा तो कोई बात नहीं, वो तो आएगा। हम भी तो मेन फोकस है रोड। हमारा सबसे जो मुख्य हमारी जो सबसे मुख्य प्रॉब्लम है वो है सौराखाल बांसे और रुद्रप्रयाग की रोड। बस लोग यहाँ नहीं और उत्तराखंड में आजकल तो सब कुछ ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है, 10 रुपये में सारी सूचना मिल जाती है। बिल्कुल सही बात। पिछले 5 साल के कार्यकाल में उत्तराखंड के 70 विधायकों में सबसे ज़्यादा सड़कें बनाने का रिकॉर्ड मेरे नाम पे दर्ज है। आप कहीं से भी 10 रुपये में सूचना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस रिकॉर्ड को इस बार भी बरकरार लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास आखिरी गांव था एक धनकुराली जो अनकनेक्टेड था, उसका मैंने टेंडर लगा दिया है। अब आज की तारीख में मैं बहुत फक्र से कह सकता हूँ कि मेरे पास मेरी विधानसभा में एक भी ग्राम पंचायत ऐसे नहीं है जो अनकनेक्टेड। मैं बांसी को अनकनेक्टेड नहीं मानता, वो बिल्कुल है हमारे लिए, आप भी जानते हैं। लेकिन इससे जितना फायदा आपको होगा
उतना ही फायदा मुझे भी होने वाला है। बिल्कुल। आज अगर मुझे बांसी आना होता तो साला इतना 100 किलोमीटर अभी आपकी बात को काट लो, जैसे आपने ये वाली की है जैसे खरगेट, और वो कितना बढ़िया काम हो गया हम लोगों के लिए। मतलब अगर बहुत ही बढ़िया, मतलब ये नहीं बनती है 2-2.5 साल तक, तब तक उसी में काम चला। नहीं सर हमारी एक ही प्रॉब्लम है सर, बांसी से रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों 31 दिसंबर 2022 को हमारे गांव में यानी कि बांसी भरदार में पांडव नृत्य शुरू हुआ था और आज है 8 जनवरी 2023 और हमने 31 दिसंबर 2022 को अपने मान्यवर विधायक श्री भरत सिंह चौधरी जी को यहाँ पे अपने गांव में निमंत्रण दिया था, इनविटेशन दिया था शुभारंभ करने के लिए। लेकिन भरत सिंह चौधरी जी मान्यवर विधायक जी हमारे गांव में नहीं पहुंचे। लेकिन आज समापन पे भरत सिंह चौधरी जी हमारे गांव में पहुंचे और उन्होंने आज बहुत सारी घोषणाएं भी की हैं, छोटी से और बड़ी तक। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो सबसे बड़ी समस्या थी हमारे गांव की, वो थी सड़क की समस्या, जो कि हमारे गांव से लगभग हमारा जिला मुख्यालय लगभग 15 से 16 किलोमीटर दूर है। और हम सब ये चाह रहे हैं कि हम बांसी गांव ही नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र ये चाह रहा है, पूरा भरदार पट्टी ये चाह रहा है कि ये सड़क जो 15-16 किलोमीटर हमारे मुख्यालय से दूर है, ये मुख्यालय से करेक्ट हो जाए और उसके बाद जो हमारी सारी समस्याएँ हैं वो ख़त्म हो जाएँ। लेकिन आज भरत सिंह चौधरी जी ने घोषणा तो की है, लेकिन 2300 मीटर यानी कि 2.5 किलोमीटर भी सड़क की घोषणा नहीं की है। और 2.5 किलोमीटर में क्या होता है आप सभी समझ सकते हैं, जबकि ये 16 किलोमीटर है। तो हम सब तो ये चाह रहे थे कि 16 किलोमीटर पूरी तरह से यहाँ पर 16 किलोमीटर की घोषणा की जाती उसको बनाने की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अभी भी माननीय भरत सिंह चौधरी जी यानी कि हमारे विधायक हैं, उन्होंने ये घोषणा की है कि 2 से 2.5 साल तो लगेंगे ही आपको। और हम ये मानते हैं कि टेक्निकली आपका गाँव सड़क से जुड़ा हुआ है, लेकिन समस्या ये है कि हमारा गाँव सड़क से जुड़ा तो है, लेकिन हमें 100 किलोमीटर यहाँ से श्रीनगर और 100 किलोमीटर वहाँ से रुद्रप्रयाग जाना होता है, मुख्यालय जाना होता है। और ब्लॉक की बात करें जोकोली की, तो वो तो और भी ज़्यादा दूर है, यानी कि हम देहरादून पहले पहुँच जाते हैं, लेकिन जोकोली हम बाद में पहुँचते हैं अगर टाइम के लिए आ से देखें। तो हम लोगों की बहुत बड़ी समस्या है सड़क। और हम लोगों के पास अब देखो यहाँ पे बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है और हमारा गाँव भी अगर टेक्निकली देखें तो बहुत पिछड़ा हुआ है और यहाँ पर लड़के भी ज़्यादातर बेरोजगारी हैं। तो इतना घूम के अगर हम सफ़र तय करते हैं तो हम लोगों के पास इतना किराया नहीं रहता है और जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपने छोटी छोटी समस्याओं को लेकर काम नहीं करा पाते हैं, हम लोग काम नहीं करा पाते हैं बहुत सारे विभागों में। तो ये समस्याएं थी हमारी, लेकिन आज भी हमारा गांव जितनी भी जनता थी वो माननीय भरत सिंह चौधरी जी से संतुष्ट नहीं हुई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, हम आगे भी इसी तरह से कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ते रहेंगे।